चुनावी समर में आर्यन ने बिगाड़ा बीजेपी का गेम, बनाई दिग्गज नेताओं की राजस्थान में रेल। बड़ौदा में की जनसभा में बदला रामगढ़ का पूरा माहौल। योग मेरे सारे बुजुर्गों, युवा साथियों, जो कभी नहीं हुआ उसे कांग्रेस ने रामगढ़ में करने की ठानी। आर्यन पिलाएंगे बीजेपी प्रत्याशी को पानी। पीसीसी चीफ ने भी भरी मंच से की हुंकार। राजस्थान से दिल्ली तक मचा हाहाकार। दिल्ली का एक ही काम है कि हर स्टेट पे पपलू बैठाओ, एकदम पपेट, और मजे करो और लूटो खोसो खाओ। एक ही काम चल रहा है, इसके अलावा कोई काम। राजस्थान में कांग्रेस के रुख से घबराए बीजेपी नेता। धर्म के नाम पर बोली कांग्रेस चीफ ने ऐसी बात। पर्ची वाली सरकार के राज में हुआ सत्यानाश, छिड़ गया नया सियासी कलेश। इसको कम मत समझना भाई। पहले कईयों ने कम आंक लिया था कि यार बना तो है, लेकिन देखें विधानसभा में कैसा मजा आएगा। हमको तो ऐसा मजा आ रहा है कि इस बीजेपी की नानी याद दिला दी, इनको खड़े नहीं होने देते। चुनावी समर के बीच राजस्थान के रामगढ़ में बीजेपी को कांग्रेस ने ऐसा झटका दिया है जिसने दिल्ली तक खलबली मचा दी है। गहलोत देखते रह गए। पीसीसी चीफ ने भी दहाड़ लगाते हुए बीजेपी की न सिर्फ कलाई खोली, बल्कि ऐसा बयान दिया है जिसने बीजेपी नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को कांग्रेस ने उपचुनाव में खदेड़ने का भी ऐलान कर दिया है, जिसके बारे में आगे आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, रामगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन खान को लगातार वोटर्स का सपोर्ट मिल रहा है, जिसने बीजेपी प्रत्याशी के दिलों की धड़कनों को बढ़ाया हुआ है। खबरों की माने तो आर्यन खान लगातार जनता के बीच पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं और वोटर्स भी उनके पिता के कामों को ध्यान में रखते हुए आगे जिताने की बात कर रहे हैं। साथ ही भजनलाल सरकार को कोस रहे हैं, जिसने बीजेपी खेमे में हलचल मचा दी है। हालांकि इस बीच एक और खबर ने बीजेपी की परेशानी को बढ़ाया हुआ है। दरअसल राजस्थान की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की वोटिंग में अब कुछ ही दिन बचे हैं। उपचुनाव को लेकर पूरे राज्य की राजनीति गर्म है। सभी पार्टी जीत का दावा कर रही है। हालांकि बीजेपी के लिए 7 सीटों पर उपचुनाव अग्नि परीक्षा जैसा है, क्योंकि इन 7 सीटों में से केवल 1 सीट ही बीजेपी की थी। ऐसे में सभी सीटों पर जीत बड़ी चुनौती है। लेकिन इस बीच राजस्थान के सबसे चर्चित चेहरे को तलाशना शुरू हो गया है। वो है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता वसुंधरा राजे। खबरों की माने तो राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव और बीजेपी के लिए चुनौती के बावजूद अब तक वसुंधरा राजे चुनाव अभियान से दूर हैं। प्रदेश में उपचुनाव और वसुंधरा का इससे दूर रहना फिर से कई सवालों को जन्म दे रहा है, जिस पर अब वोटर्स ने भी सवाल उठाए हैं। इस बीच रामगढ़ में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लग गया है। बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, भंवर जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली सहित कई नेताओं ने रामगढ़ में डेरा जमा लिया है। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा का तौलिया घुमाओ डांस खूब लाइमलाइट में है। हाल ही में गोविंद सिंह डोटासरा ने रामगढ़ के बड़ौदा मेयो में बड़ी जनसभा की। वहीं उनके साथ कांग्रेस के महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, भरपूर सांसद संजना जाटव, धौलपुर करौली सांसद भजनलाल जाटव सहित आर्यन जुबेर खान मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की सभा में करीब 4 से 5 हजार लोग शामिल हुए, जिसने बीजेपी खेमे में हलचल मचा दी है। इस दौरान डोटासरा ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया और उन पर तंज कसा। वहीं जितेंद्र सिंह ने तो जुबेर के लिए पूरा माहौल ही बदल दिया है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि चुनाव में बीजेपी के नुमाइंदे जहर उगलते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म और राजनीति की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इसके आगे ये भी कहा कि दिवंगत विधायक जुबेर खान ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया। इसीलिए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में हमें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई आर्यन खान को विधानसभा भेजना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की 1 साल की सरकार का असली रंग अब जनता के सामने आ गया है। ये मेरे बेटे समान आर्यन जुबेर को आप चिता करके भेज दीजिए। ये आपको साथ लेकर के इस इलाके का विकास करेगा, आपको कभी निराश नहीं करेगा। जुबेर साहब को आपने नजदीक से देखा, परखा, उन्होंने विकास के काम किए, आपके भाईचारे को बढ़ाने का काम किया, आपके सुख दुख में भागीदार रहे और 35 साल से ज्यादा आपके बीच में रह करके अपने घर में नहीं रहे, उससे ज्यादा आपके बीच में आपके लिए उन्होंने अपना जीवन जिया। वो जो अधूरा सपना छोड़ करके गए हैं आपके विकास का, आपके भाईचारे को और मजबूत करने का, उस भाईचारे को और मजबूत करने के लिए
उनके सपनों को साकार करने के लिए आर्यन जुबेर को देने का मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं। सच्ची श्रद्धांजलि जुबेर साहब को यही होगी कि हम 13 तारीख को सब मिलकर के 36 कौमों के लोग, किसान, दलित, पिछड़ा, सब लोग मिलकर के जुबेर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि और आर्यन जुबेर को वोट दे करके यहां से जिता करके भेज दीजिए।